नमस्कार दोस्तों, आप सबका अमित वर्मा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी क्लास 10th के गद्य काल और पद्य काल का दोनों को एक काल लेकर आए हैं, जिनमें से आपके बोर्ड परीक्षा में से मैन मोस्ट हमने नोट्स बनाए लिए हैं सिर्फ आपके लिए, जिसे आप केवल इसी वीडियो को देखकर, लेक्चर्स को देखकर आप हिंदी गद्य काल और पद्य काल का अपना पूरा अपने पूरे नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपका सबसे पहले यहाँ पर पद्य काल का हिंदी पद्य काल का आपका सबका लिया हुआ है। यहाँ पे आदिकाल वहाँ की सबको उनकी समय सीमा दी गई है, और यदि आपका यहाँ पे आप सबकी समय सीमा किसी की कंफर्म नहीं होती है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगभग लिखकर आपको सबको बता दिया कि आप इन्हें लगभग करके लिख सकते हैं। आदिकाल को कितने नामों से जाना जाता है, ये लिखा आपका बीरगत काल, बीज बप्पन काल, सिद्ध सामान्य काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, सिद्ध सामान्य काल, संधि काल के आदि नामों से जाना जाता है। यदि आदिकाल की कुछ रचनाएं दी गई हैं आपको, यहाँ पे हमने डिवाइड किया हुआ है, और आदिकाल की विशेषताएं हमने यहाँ पे चार प्रकार की दी गई हैं। आदिकाल को कितनी रचनाओं में विभक्त किया गया है। आपको यदि आदिकाल से किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपकी इन्हीं प्रकार से आएगा, लेकिन आप किस प्रकार से आएगा ये भी जान लीजिए। यदि पूछ दिया जाए कि आदिकाल को कितने नामों से जाना जाता है, या फिर पूछ दिया जाए कि सिद्ध सामंत काल किस काल को कहते हैं, या पूछ दिया जाए कि बीज वपन काल किस काल को कहते हैं, या पूछ दिया जाए संधि काल किस काल को कहते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन को आपको 3-4 बार घुमा के से भी पूछ सकता है, इसलिए आपको चारों तरफ का याद करके चलना है। यदि पूछ दिया जाए कि आपको दलपति विजय किस काल के हैं, तो आपको बताना पड़ेगा आदिकाल के। नरपति नाला किसके हैं, उनकी रचना कौन सी, बीसलदेव। यदि पूछ दिया आदिकाल के कोई 4 कवि का नाम बता दीजिए, आप इनमें से किसी का भी लिख सकते हो, और उनकी रचना का नाम बता दीजिए, आप किसी का भी इनमें से लिख सकते हैं। आदिकाल की विशेषताएं आपको हमने आप सबको सामने इसमें 4 दे दी गई हैं। अब इसके बाद आपका आता है भक्ति काल। यदि भक्ति काल में आपसे केवल आपके इतने ही क्वेश्चन आएंगे, भक्ति काल की विशेषताएं बताइए, या फिर उनके 1-2-3 कवि का नाम बताइए। तो यदि कोई भी आपको इनमें से कवि का नाम पूछे, तो आपको इनमें से भक्ति काल का यदि पूछे, तो आप इनमें से निर्गुण शाखा और सगुण शाखा दो में से आप किसी का भी लगा सकते हैं। यदि पूछे कि भक्ति काल के निर्गुण शाखा में से आपको कवि का नाम लिखिए, तो आप नूर मोहम्मद कर, कबीरदास जी, मलिक मोहम्मद जयासी और साथ में उनकी रचना का नाम लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि पूछे कि आप केवल सगुण शाखा के कवि धारा का नाम ही बताइए, तो आप उसमें से कवि आपका हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान, सूरदास, तुलसीदास जी, उनकी आपकी रचना का नाम लिख सकते हैं। अब बात आई यहाँ पे भक्ति काल की विशेषताएं। तो अब भक्ति काल की विशेषता हमने आपको यहाँ पे 3 दी गई, जहाँ तक आपको वहाँ पर केवल 2 प्रकार की ही पूछी जाएंगी कि आप 2 प्रकार की यहाँ पे दीजिए, आप उनकी विशेषताएं बताइए। और यहाँ पे भक्ति काल में से एक मेन क्वेश्चन आपको और भी आता है कि अष्टचाप के कवियों का नाम भी लिखिए, जिनमें से बल्लभाचार्य ने किन कवियों की स्थापना की, और विट्ठलनाथ ने किस कवियों की स्थापना की। आपको एक बात और बताना कि बल्लभाचार्य के बेटे हैं विट्ठलनाथ, यदि आपको एक बात पता ना हो। और उन्हें अष्टचाप का जहाज भी कहा जाता है, सूरदास जी को। भक्ति काल में से आप सबको केवल इतनी से ही 20 से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको ये भी समझना है। यदि कह दिया जाए कि सूरदास जी भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं, तो आपको सगुण शाखा कवि बताना पड़ेगा। यदि आपको पूछ दिया जाए कि अष्टचाप के कवि में अष्टचाप के जहाज किस कवि के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सूरदास जी को। यानी जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के, यदि भक्ति काल में है तो आपको चारों प्रकार का सोच समझ के उसको बता देना। अब इसके बाद अब आपका आता है रीतिकाल। यदि आपका रीतिकाल पूछ जाए, उसकी समय सीमा आपकी ये रही। आप इसे लगभग में भी लिख सकते हैं। रीतिकाल की आपकी विशेषताएं हैं, तो रीतिकाल की विशेषताएं आपकी ये दी गई हैं। यदि इस काल के कोई कवि का नाम पूछे, तो आप इन सब का नाम लिख सकते हैं, उनकी रचना का नाम लिख सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन आ रहा है कि रीतिकाल में बीरस की कविता किसने लिखी, तो महाकवि भूषण ने लिखी। इसी प्रकार के हमने जितने क्वेश्चन आपके रीतिकाल से बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, हमने उस प्रकार के आपके दे दी गई यहाँ पे। यदि आपको पूछ दिया जाए रीतिमुक्त तथा रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए, तो आप रीतिमुक्त कोई घराना बता सकते हैं, रीतिबद्ध कवि बेकायदे बता सकते हैं। और यदि इनमें से इनकी रचना का नाम पूछे, तो मैंने केवल यहाँ पे आपका घनानंद जी का लिखा, सुजान सागर का। अब इनमें से आप केवल कॉमन मिलाने की बात सोचिएगा कि और हाँ, आपके एक बात और पूछ सकता है कि किस कवि हैं जिनकी केवल भक्ति काल के, कौन से कवि जिनकी केवल एक रचना, तो आप बता सकते हैं बिहारी लाल जी की, इनकी केवल एक ही रचना सतसई जी की। बस आप रीति काल से अपनी इतनी के अंदर ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा आपकी इतनी दी गई हैं। इतने चारों ये 5 काल आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक काल की विशेषताएं दी गई। आधुनिक काल की जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। अब पूछे गया कि आधुनिक हिंदी साहित्य के कवियों का नाम बताइए, तो जितने भी इन कालों के अंतर्गत आपके जितने कवि आते हैं, वे सब इसके अंतर्गत भी, इस क्वेश्चन के अंतर्गत भी आएंगे। अब उसी प्रकार भारतेंद्र युग के लेखक, उनकी रचना का नाम अब इनमें से किसी भी लिख सकते हैं। जैसे कि भारतेंद्र युग की प्रताप नारायण मिश्र, उनकी एक नाटक, उनका एक नाटक है बात प्रताप पीयूष, बालकृष्ण भट्टुगे, इस प्रकार लिख सकते हैं। द्विवेदी युग की लिख सकते हैं, उनकी रचना, उनका नाम मैथिली सेनगुप्त, उनका एक महाकाव्य साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग के यदि उनको महाकाव्य देखिए, अब यहाँ पे हमने वही प्रकार दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बना दिया गया है, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है।
यदि आपका पूछ दे कि यहाँ पे हमने द्विवेदी को लिखा उनकी रचना का नाम, मैथिसन गुप्त, साकेत, इनका एक ही दिया। अब हमने इन्हीं का घुमा के पूछ दिया गया कि द्विवेदी के किन्हीं 2 महाकाव्य को नाम पूछिए, वो महाकाव्य को नाम बताइए, उनके लेखक का नाम। तो यही तो है, यही तो हमने लिखा है यहाँ पे दोनों का। युगांतर के सुमंत ननपंथ, इसी प्रकार आपको छायावादियों की प्रवृत्तियाँ पूछेंगे या उनके लेखक की रचना का नाम पूछेंगे। छायावादियों से केवल आपके इतने से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आपके छायावादी के 2 महाकाव्यों के नाम बता सकते हैं। सुमित नपंथ के लोकायतन, जयशंकर प्रसाद की कमाएं। यदि आप नोटिस करें तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की यदि जहाँ अपने छायावादी की कवि का नाम लिखे हैं, सीखे हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित नपंथ, वहीं पर आपको इन्हीं इसी को घुमा के पूछ दिया गया है यहाँ पे कि उनके 2 महाकाव्यों का नाम लिखे। प्रगतिवादी को हम शुक्लोत्तर के नाम से भी जानते हैं, इसकी प्रवृत्तियाँ ये रही, इनके कवि के नाम ये रहे, और इनमें से कुछ क्या है कि बताया गया कि प्रगतिवादी कवियों ने किसको आधार बनाया, तो कार्ल मार्क्स को बनाया। प्रयोगवादी ने कविता धारा और इसकी विशेषताएं रही, उनकी कविता के नाम ये रहे। यदि आप सबको और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें।